हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का आज का एग्ज़ाम जो है अच्छा से गया होगा। ये पेपर आप लोग देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर, जो आज का एग्ज़ाम जो हुआ है मानसिक परीक्षा अक्टूबर 2023 का, इसी का ये पेपर है और इसी को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ये हिंदी का है, मातृभाषा हिंदी का है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किसका कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। ठीक है, तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला नंबर सवाल को देख लेते हैं। इसको थोड़ा जूम करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हमने बड़ा कर लिया। चलिए दोस्तों, पहला नंबर सवाल बहुत बढ़िया सवाल, व्याकरण से ही शुरू कर दिया। टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों। तो टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों अड़चन डालना या बाधा डालना। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा। बच्चा भी सही मारा है, पढ़ा है। ठीक है, चलिए 2 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। तीन तेरह होना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। तीन तेरह होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों। तितर बितर होना, मतलब कि इधर उधर का, मतलब कि कहीं का ना रहना। ठीक है, इधर उधर का होना यानी तितर बितर होना। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। 3 नंबर सवाल क्या करे दोस्तों। जो व्याख्या करता है के लिए एक शब्द है दोस्तों। जो व्याख्या करता है के लिए एक शब्द बताना है, तो आपका हो जाता है व्याख्याता हो जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। 4 नंबर सवाल देखिए दोस्तों क्या कर रहा है। विश्वास के योग्य, विश्वास के योग्य के लिए एक शब्द बताना है दोस्तों। तो विश्वास से के योग्य के लिए एक शब्द होता है दोस्तों विश्वसनीय। विश्वसनीय, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा। बच्चा सही मारा है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 5 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। उदार शब्द का विलोम है दोस्तों। उदार शब्द का विलोम क्या होता है दोस्तों। तो उद्रस्त होता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, अगर थोड़ा सा अगर आपको डाउट लगता है यहाँ पर तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ सही है, उद्रस्त होगा। ठीक है, आगे आप लोग का मर्जी, अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए क्या करा है। एकत्र शब्द का विलोम है दोस्तों। एकत्र शब्द का विलोम क्या होता है दोस्तों। तो विकीर्ण होता है। ठीक है, विकीर्ण होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर फटाफट चलते हैं दोस्तों। 7 नंबर सवाल देखिए दोस्तों क्या कर रहा है। निम्नलिखित में कौन शब्द गंगा का पर्यायवाची है दोस्तों। गंगा का पर्यायवाची कर रहा है दोस्तों। तो सरसीज, ये बच्चा सरसीज मारा है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, इसलिए आपका जानवी हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, जानवी होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित में कौन आनंद शब्द का पर्यायवाची है दोस्तों। आनंद शब्द का पर्यायवाची दोस्तों प्रमोद होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों। 9 नंबर सवाल देखिए। हरफ मौला, हरफ मौला शब्द में कौन समास है। ठीक है, हरफ मौला शब्द में समास बताना है दोस्तों। तो ये आपका तत्पुरुष समास है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तत्पुरुष समास है। ठीक है, 10 नंबर सवाल देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। महावीर शब्द में कौन समास है दोस्तों। महावीर शब्द में कौन समास है दोस्तों। तो महावीर शब्द में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों। 11 नंबर सवाल कर रहा है। पारिवारिक शब्द में कौन प्रत्यय है दोस्तों। पारिवारिक शब्द में प्रत्यय बताना है, तो पारिवारिक, परिवार जोड़ी इक। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा। पारिवारिक में इक प्रत्यय है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 12 नंबर। ईर्ष्यालु शब्द में कौन प्रत्यय है दोस्तों। तो ईर्ष्यालु शब्द में आपका आलू प्रत्यय है, आलू प्रत्यय, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए दोस्तों। 13 नंबर सवाल। 13वां सवाल कर रहा है। अभिभावक शब्द में कौन उपसर्ग है। अभिभावक शब्द में दोस्तों उपसर्ग बताना है। तो अभिभावक शब्द में आपका हो जाएगा अभी उपसर्ग हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट। 14 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है दोस्तों। तो विसर्ग संधि का उदाहरण आपका निरोग हो जाएगा, क्योंकि इसका संधि होता है निह जोड़ रोग। ठीक है, निह जोड़ रोग, तो निह में विसर्ग आया कि नहीं आया, तो इसलिए आपका निरोग जो है विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों। 15 नंबर सवाल देखिए। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद है दोस्तों। तो उल्लास शब्द का संधि विच्छेद होता है उत जोड़ लास, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वीडियो को हमारा हमने पढ़ाया था उसमें, और मैंने बताया भी था आप दोस्तों आप सभी को कि इसके अंदर से सवाल रहेगा, आया भी है। और बिहार बोर्ड का जो फाइनल एग्जाम होगा ना, उसमें भी इसके अंदर से सवाल रहेगा जो मैं पढ़ाता हूँ। तो अगर अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं हमारे चैनल से, सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर 16 नंबर सवाल को देखते हैं। द का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों मैंने भी बताया था पहले से ही, द का उच्चारण स्थान जब भी पूछे तो त थ द ध न, ये जितना भी आता है ना, इसका उच्चारण स्थान आपका कितना क्या होता है, दांत होता है। ठीक है, तो द का उच्चारण स्थान आपका दंत हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। यहाँ पर बच्चा गलत कर दिया, ये नहीं होगा। ठीक है, जो मैं टिक लगा रहा हूँ वो सही होगा। तो द का उच्चारण स्थान दोस्तों आ जाएगा आपका दंत यानी दांत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल देखिए दोस्तों क्या कर रहा है। जपुरी किसकी रचना है दोस्तों। जपुरी
जपूजी किसकी रचना है? जपूजी किसकी रचना है दोस्तों? तो आपका जपूजी जो है गुरु नानक जी का रचना है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल को देखिए दोस्तों। स्वदेशी शीर्षक दोहो के रचयिता है, ठीक है। स्वदेशी शीर्षक जो दोहा है इसके रचयिता कौन है दोस्तों? तो ये प्रेम घन जी है, ठीक है। प्रेम घन बद्रीनाथ चौधरी, ठीक है, इनका पूरा नाम है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बच्चा यहाँ पर गलत मार दिया है, ये गलत है, ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 19 नंबर देखिए। माँ बेटे सधते नहीं उससे, सुनिएगा, माँ बेटे सधते नहीं उससे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है दोस्तों? तो आपको पता होगा दोस्तों, ये अक्षर ज्ञान से लिया गया है, जिसके रचयिता जिसका मतलब कि लेखक आपका अनामिका जी है, ठीक है। तो ये अक्षर ज्ञान से लिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 20 नंबर क्या करें। लौट कर आऊँगा फिर, सुनिएगा, लौट कर आऊँगा फिर कविता के कवि कौन है? तो दोस्तों लौट कर आऊँगा फिर कविता के कवि जो है आपके जीवनानंद दास जी, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, काम चल जाएगा इतना सा। दोस्तों 21 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी है? दोस्तों निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी है? तो रसखान जी छायावादी है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी ही बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? दोस्तों ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ जो है, ठीक है, कभी ये भी पूछ सकता है नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचयिता कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, ठीक है। तो किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं उसी का ये सवाल है। तो नाखून बड़े बड़े नख पसंद करने वाले जो देश के लोग थे वो गौड़ देश के लोग थे, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूज मत होइए, पूरा अच्छा से पढ़िए, अच्छा से एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी बहुत समय है। 23 नंबर सवाल देखिए। हु आर सुधराज किसकी रचना है? हु आर सुधराज किसकी रचना है? तो ये आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लिखे हैं उसका ये सवाल है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी में बताना पड़ रहा है दोस्तों हमको, ठीक है। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए। पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो उनकी माँ थी, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि मुझे क्लास भी लेना है, ठीक है, इसलिए। मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो दोस्तों मछली जो है कहानी है, ठीक है, मछली कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। ये तो बहुत ही प्यारा सवाल है, ये तो देखते ही मतलब कि हर एक कोई को पता होना चाहिए, ये तो जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के लेखक है दोस्तों। शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ जो इसके लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों 27 नंबर सवाल कर रहा है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? दोस्तों तो सबसे पहले ये बताइए, बहादुर जो ये चैप्टर है अमरकांत जी का लिखा हुआ है कि नहीं है? ये भी पूछ सकता है बहादुर के मतलब कि जो लिखा हुआ है उसके लेखक कौन है? तो बहादुर के मतलब कि जो शीर्षक है उसके लेखक कौन है? तो आपका अमरकांत जी है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। बहादुर का घर कहाँ था? तो नेपाल था, तो बहादुर नेपाल से ना भाग कर आएगा, तो ये नेपाल से भाग कर आया था बहादुर, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बच्चा सही मारा है, बहुत प्यारा सवाल है, कोई हार्ड सवाल नहीं है, हार्ड सवाल नहीं आता है। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए। महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि किस भाषा कवि है? सुनिए, महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि किस भाषा कवि है दोस्तों? तो ये संस्कृत के, लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, महर्षि वेद व्यास जी जो थे वो क्या लिखे थे? महाभारत लिखे थे, लेकिन वाल्मीकि जी रामायण लिखे थे, ये भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। महर्षि व्यास जी जो थे वो महाभारत लिखे थे और वाल्मीकि जी रामायण लिखे थे, तो ये लोग किस भाषा के कवि थे? तो संस्कृत भाषा के कवि थे, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल को देख लेते हैं, लास्ट नंबर 30 तक है, ठीक है। ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में कौन समस्या है? सुनिएगा, ढाते विश्वास जो कहानी है इसको केंद्र मतलब कि समस्या का मेन केंद्र क्या है? ठीक है, तो बाढ़ की समस्या है, जो वहाँ पर पढ़ाया गया है ढाते विश्वास, उस कहानी में आप जब देखिएगा तो बाढ़ की समस्या का वर्णन किया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा। सुनिएगा 30 नंबर सवाल देखिए, कितना प्यारा सवाल है। धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी पाठ की नायिका कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी पाठ की नायिका सीता, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा, और ये आप लोगों को मिलाना था तो आप लोग मिला ही चुके होंगे, कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है पता चल जाएगा। अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।